आए हो गेम ओवर चैनल पर। रेडियो मिर्ची 09। लकी कंप्यूटर मैपल स्ट्रीट पर एक छोटी सी रिपेयर शॉप थी जहां एक पुराना कंप्यूटर रखा था। उसका नाम था लकी। लकी अब तेज नहीं था, उसकी स्क्रीन के कोने में एक हल्की सी खरोंच थी और उसका पंखा भी ज्यादा आवाज करता था। लेकिन लकी की खासियत उसके हार्डवेयर में नहीं बल्कि एक अनदेखी बात में थी। उस पर काम करने वाले लोगों की किस्मत बदल जाती थी। लकी को कई साल पहले श्रीमान किम ने बनाया था, एक बुजुर्ग तकनीशियन जो हर मशीन को बड़े प्यार से बनाते थे। जिस दिन उन्होंने इसे पूरा किया, दुकान के ऊपर इंद्रधनुष निकल आया। श्रीमान किम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा नाम लकी रहेगा। और धीरे से उसके केस को थपथपाया मानो भाग्य को उसमें सील कर दिया हो। शुरू में लकी बस अपना काम करता रहा, रसीदें प्रिंट करना, ईमेल चेक करना, हिसाब किताब रखना। लेकिन फिर अजीब बातें होने लगीं। एक सुबह एलेना नाम की एक छात्रा घबराई हुई दुकान में आई। उसे अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जमा करनी थी और समय बहुत कम था। श्रीमान किम ने उसे लकी पर बैठा दिया। जैसे ही उसने फॉर्म जमा किया, तुरंत मेल आया। उसे न सिर्फ दाखिला मिला बल्कि पूरी स्कॉलरशिप भी मिली। एक बार एक लेखक जिसे लंबे समय से कुछ लिखने की प्रेरणा नहीं मिल रही थी, लकी पर बैठा, उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगीं और कुछ ही घंटों में कहानी तैयार हो गई। वही कहानी बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार जीत गई। धीरे धीरे लकी की खबर फैल गई। लोग दुकान के बाहर कतार में लगने लगे। कोई इम्तिहान में पास होना चाहता, कोई प्यार पाना चाहता, तो कोई अपने सपनों को शब्द देना चाहता। और ज्यादातर बार कुछ अच्छा जरूर होता। श्रीमान किम कभी भी लकी के इस्तेमाल के पैसे नहीं लेते थे। वह बस इतना कहते, धन्यवाद का एक छोटा सा नोट इस बॉक्स में डाल दो। समय के साथ वह बॉक्स छोटे छोटे हाथ से लिखे नोटों से भर गया। किसी के पूरे हुए सपने, किसी की मिली सफलता, किसी की पाई हुई खुशी। वक्त बीतता गया। एक दिन श्रीमान किम इतने बूढ़े हो गए कि उन्होंने दुकान बंद करने का फैसला किया। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि लकी यूं ही खो जाए। उन्होंने उसे स्थानीय लाइब्रेरी को दान कर दिया। आज भी लाइब्रेरी के एक शांत कोने में लकी रखा है। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया है, कीबोर्ड थोड़े घिस गए हैं, मगर उसकी चुपचाप काम करने वाली जादुई ताकत अब भी जिंदा है। नई पीढ़ी के बच्चे, लेखक, कलाकार और सपने देखने वाले लोग उस पर काम करते हैं और उनकी जिंदगी में भी कहीं न कहीं कुछ अच्छा हो जाता है। क्योंकि कभी कभी किस्मत सिर्फ मशीन के पुर्जों में नहीं होती बल्कि उस भरोसे में होती है जो हम उसमें रखते हैं और उस उम्मीद में जो